नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है केंद्र सरकार। दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिक्षा क्षेत्र को बताया सरकार की प्राथमिकता। युवाओं से नशे से दूर रहने का किया आह्वान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर चुनावी गारंटियां पूरा न करने का लगाया आरोप। कहा, आने वाले दिनों में जनता मांगेगी हिसाब। और निजी बस ऑपरेटरों ने कल शिमला में प्रस्तावित हड़ताल की स्थगित। नियमित रूप से चलेंगी बसें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है और युवाओं को उद्यमशील बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश है और भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गई है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम और दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार है। आज पूरा विश्व भारत के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट हमारे पास है। दूसरा सबसे बड़ा 5G मार्केट यहाँ है। और मार्केट के साथ ही हमारे पास मैन पावर भी है, मोबिलिटी भी है और माइंडसेट। और जब मैन पावर की बात आती है तो भारत में स्केल और स्किल दोनों एक साथ दिखाई दे। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है और ये जनरेशन बहुत बड़े लेवल पर स्किल बनाई जा रही है। भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती डेवलपर पॉपुलेशन वाला देश है। आज भारत में 1 GB वायरलेस डेटा की कीमत 1 कप चाय के दाम से भी कम है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं और ग्रामीण स्तर पर भी बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में आज ब्रेन ऑफ हिमाचल 2025 पुरस्कार वितरण समारोह में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है और सरकार के प्रयासों से आज हिमाचल पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर अपने करियर पर ध्यान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जमा 2 कक्षा के अक्षत ठाकुर को ब्रेन ऑफ हिमाचल चुना गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से राज्य सरकार से लोगों को दी गई झूठी गारंटियों का हिसाब लेने को कहा है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के कई वरिष्ठ केंद्रीय नेता पहुंच रहे हैं और उन्हें सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों में न पड़कर जमीनी हकीकत का भी पता लगाना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों को दी गई गारंटियों में से एक भी गारंटी पूरी नहीं की है, जबकि सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि झूठी गारंटियां देने वालों को प्रदेश के लोग सबक सिखाएंगे और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी से इसका हिसाब मांगा जाएगा। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई अनेक योजनाएं बंद कर दी हैं। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण कल किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी आज शिमला पहुंच गई हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े नेताओं का भी शिमला आने का कार्यक्रम है। निजी बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने कल राजधानी शिमला में अपनी प्रस्तावित हड़ताल को वापस लेने का निर्णय लिया है। आज शिमला में परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यूनियन के प्रधान रूपलाल ठाकुर ने बताया कि परिवहन विभाग और निगम के अधिकारियों ने उनकी सभी मांगें मान ली हैं। आज
हमारा आरटीओ में एक बैठक हुई जिसमें एचआरटीसी के पदाधिकारी भी थे और बस ऑपरेटर भी इसमें मौजूद थे, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि इन्होंने हमारी जो शर्तें हैं, जो 3 शर्तें थी वो मान ली गई है और बाकी 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। उसके बाद जो है अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग दोबारा से जो है हड़ताल कर देंगे। कल से हमारी जो बसेज है वो चलेगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि सूचना के अधिकार के तहत की गई लगभग 100% अपीलों का निपटारा हो रहा है और लंबित मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 से 2014 तक पूर्व यूपीए सरकार के कार्यकाल में अपीलों की निपटान दर करीब 77% रही, जो वर्तमान मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले 7 वर्षों में लगभग 94% हो गई है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार से सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि 20 वर्ष पहले आज ही के दिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने देश में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया था। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र व राज्य सूचना आयोगों में खाली पड़े पदों को तुरंत भरने की मांग भी की है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज सोलन विधानसभा क्षेत्र की सनहोल पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन किए। उन्होंने मतिवल में 2 दिवसीय श्री विजेश्वर महाराज मेले के समापन अवसर पर भी शिरकत की। शांडिल ने कहा कि मेले व त्योहार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हैं और इनके माध्यम से प्राचीन परंपराओं का ज्ञान होता है। स्वास्थ्य मंत्री ने युवाओं से शारीरिक व मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने व नशे से दूर रहने का आह्वान किया। आज विश्व गठिया दिवस है। इसका आयोजन गठिया रोग और इससे बचाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किया जाता है। एम्स दिल्ली की डॉक्टर उमा कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि गठिया के लक्षणों की पहचान कर इसका उचित उपचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जोड़ों में दर्द, अकड़न, सूजन और जोड़ों के आसपास जलन गठिया रोग के कुछ लक्षण हैं। गठिया यानी कि आर्थराइटिस अचानक से भी हो सकती है और धीरे धीरे भी डेवलप हो सकती है। और अगर हम इसके प्रमुख लक्षणों की बात करें तो जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़ों में अकड़न रहती है जो कि विशेष रूप से सुबह के समय महसूस होती है, जोड़ सूजे रहते हैं, जोड़ों के ऊपर लालिमा रह सकती है, उनके ऊपर की जो स्किन है वो थोड़ी गर्म महसूस होती है और बिना अधिक गतिविधि के भी असामान्य रूप से मरीज थका हुआ महसूस करता है, हल्का बुखार रह सकता है, मरीज के मुंह में बार बार छाले आ सकते हैं, त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं और आंखों में और मुंह में सूखापन महसूस हो सकता है। इसके अलावा भी गठिया के बहुत सारे लक्षण होते हैं। तो गठिया सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं रहता, बाद में जाके ये आपके शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। तो बहुत जरूरी है कि आप समय रहते अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। चंबा जिले को धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार एक विशेष कार्य योजना के तहत काम करेगी। जिला पर्यटन विकास अधिकारी राजीव मिश्रा ने बताया कि जिले में कई अनछुए पर्यटन स्थल हैं जिन्हें विकसित किया जाएगा। ये कि रिलीजियस टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म है, हेरिटेज टूरिज्म है, उस हिसाब से चंबा एक बड़ा एक अच्छा प्रपोजिशन है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्योंकि यहाँ की एक विरासत है, यहाँ की एक पुरानी हिस्ट्री है, 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हिस्ट्री है, तो उस लिहाज से यहाँ पर इतने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नोटिफाइड मॉन्यूमेंट्स हैं, मंदिर हैं और एक बड़ी अच्छी यहाँ की कल्चरल लीगेसी है। श्रद्धालु है वो चंबा का रुख करते हैं और प्रमोट करने की जरूरत है उस लिहाज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है केंद्र सरकार, दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिक्षा क्षेत्र को बताया सरकार की प्राथमिकता, युवाओं से नशे से दूर रहने का किया आह्वान।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर चुनावी गारंटियां पूरा न करने का लगाया आरोप, कहा आने वाले दिनों में जनता मांगेगी हिसाब। और निजी बस ऑपरेटरों ने कल शिमला में प्रस्तावित हड़ताल की स्थगित, नियमित रूप से चलेंगी बसें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।